नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वड्रा की। जी हां, आज दोनों भाई बहनों ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में दिल्ली में उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश से संबंधित था। ये युवा घोषणा पत्र था और इसमें भर्तियों पे बहुत जोर दिया गया, आर्थिक नीतियों पे बहुत जोर दिया गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे बहुत जोर दिया गया। अब था तो उत्तर प्रदेश के युवाओं से जुड़ा मामला, लेकिन उसमें नेशनल एम्फेसिस बहुत, यानी राष्ट्रीय एम्फेसिस बहुत ज्यादा था। तभी आप देख रहे हैं हमारा टाइटल है भर्ती विधान रखेगी क्या कांग्रेस का मान। मोटा मोटी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस सम्मेलन में, इस फंक्शन में केवल आर्थिक नीतियों की बात की। और इसके विश्लेषण के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे। ब्रजेश, सुनते आज मैं कॉपी कलम लेके आया हूं, इतने सवाल बना लिए मैंने तुम्हारे लिए। और क्योंकि मुझे लगा कि इसके बिना मेरा मन नहीं भरेगा, क्योंकि ये तो सब सवाल मैं पूछ के रहूंगा। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये जानना चाहता हूं, भाई मुझे एक चीज बताओ, पूरा यूपी का चुनाव हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, पिछड़ा और हिंदुत्व की राजनीति के बीच में खिंच रहा है, जिसे पब्लिक नैरेटिव, पब्लिक डिस्कोर्स बोलते हैं, कि आम जनता की बातचीत में कि भाई ये चर्चा है। और उसके बीच में ये फोकस हो रहा है भर्ती वाले इशू पे। क्यों है और वाकई इस तरह की अप्रोच में दम है या नहीं? देखिए, क्यों है एकदम स्पष्ट है, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि जो ये राजनीति है, चाहे वो हिंदुत्व या ओबीसी या यादव माइनस ओबीसी या इनका कन्वर्जेंस, जिसमें हिंदुत्व भी है और ओबीसी की राजनीति भी है, वो मोटा मोटी 2 पार्टियों के बीच डिवाइड हो रही है। एक हो रही समाजवादी पार्टी और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी। और इनके बीच में कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। और इसी के चलते कांग्रेस ने एक अलग लीग पे चलने का फैसला किया है कि यदि उस लीग पे चल के उनको इलेक्टोरल बेनिफिट होती है तो इसे गेम चेंजर के तौर पे देखा जाएगा। लेकिन ये इसमें बहुत बड़ा इफ है कि यदि होता है तो कांग्रेस ने शुरू किया और बहुत तरीके से शुरू किया, जिसका हमने परिणाम देखा था बिहार के इलेक्शन में, कि महिलाओं को फोकस किया और कहा कि हम टिकट 40% महिलाओं को देंगे। ऐसा करके वो आधी आबादी महिलाओं की, उसको अपना वोट बैंक के तौर पर उनको खींचने की अपनी तरफ कोशिश की। उन्होंने टिकट भी बहुत सारी महिलाओं को दिया है। और आज जिस तरह से जो नौकरी की बात करके इन्होंने जो बात कही, आप देखेंगे लगातार सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो 69,000 शिक्षक भर्ती मित्र थे वो प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ में कई बार जो अपनी नौकरी मांग रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। तो ये एक इमोटिव इशू है जिसको कांग्रेस कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि न मंडल पे न कमंडल पे, दोनों पे उसका जो ग्रिप एक टाइम हुआ करता था वो पूरी तरह से हट चुका है। इसलिए ये बीच का ये नया रास्ता अख्तियार कर रही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ना वो मंडल की पॉलिटिक्स में ना कमंडल की पॉलिटिक्स में ऑप्शन नहीं है। ये ऐसा नहीं कि आउट ऑफ वर्च्यू है, ऑप्शन नहीं है। इस बात से मैं सहमत हूं कि बिल्कुल कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ना वो पिछड़े की राजनीति कर सकते हैं, ना इस वक्त वो हिंदुत्व की राजनीति कर सकते हैं, क्रेडिबल भी नहीं लगेंगे। बिल्कुल ठीक बोला आपने, तभी ये तीसरी लाइन खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक चीज ब्रजेश, तुमने महसूस की, देखी कि इस पूरे मंच में कोई भी यूपी का नेता नहीं था। अगर मैं गिनाऊं, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला थे, रणदीप सुरजेवाला हरियाणा की पॉलिटिक्स करते हैं, फिर प्रियंका गांधी थी, उसके बाद राहुल गांधी थे जो वायनाड से एमपी हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं, और उनके किनारे मोना तिवारी बैठी थी। ठीक है, वो एमएलए हैं और वहां यूपी विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व करती हैं। तो ये बताइए, बाकी लीडर्स क्यों नहीं लोगों ने इन्वाइट किए? आप अभी हमने परसों ही एक हम शो कर रहे थे जिसमें आपने बोला कि आप इस पिक्चर को डिस्क्राइब कीजिए मेरे लिए, जिसमें अपर्णा यादव जब ज्वाइन किया था, तो अपर्णा यादव को ज्वाइन करवाया था केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव ने। और उसके बाद जो मुलाकात हुई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के जितने बड़े लोग, मैक्सिमम बड़े लोग जो भाजपा के हैं और जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे उस पिक्चर में मौजूद थे। इसका मतलब था यदि वो केवल परसेप्शन के लिए भी एक मैसेज देना चाहते हैं तो उनकी मैसेजिंग एकदम कंप्लीट दिखी। आज कांग्रेस में जब ये घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तो वो मैसेजिंग इनकम्प्लीट लगी। वो मैसेजिंग पूरी तरह से इनकम्प्लीट लगी और ऐसा लगता था मोना तिवारी का बैठाया जाना बेसिकली 40% महिलाओं को टिकट देंगे के स्टाइल से ही बैठाया गया, और इसके अलावा कांग्रेस का वहां कोई नहीं था। आइडियली ये घोषणा पत्र लखनऊ में भी जारी करते, जिससे कि एक मैसेज भी जाता कि भाई हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में बैठ के घोषणा पत्र जारी करने का कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी पिछले 15-20 दिन से, जब से ये नया साल आया उसके और
पिछले साल के आखिरी हफ्ते में ले लीजिए, एक दौरा नहीं किया है। तो बहुत सारी चीजें थी जो बड़ी जारी बहुत सही बोला, क्योंकि और इसको करना इन्हें लखनऊ में चाहिए था, कर ये दिल्ली में रहे और उसपे भी कॉस्मेटिक तौर पे लोग बैठे दिखे और बहुत एग्रेसिवली यूपी के उसको वो नहीं कर रहे। पता है ब्रजेश, मुझे क्या लगता है जब मैं ये विजुअल्स देखता हूँ, बाकायदा एज अ रिपोर्टर अगर मैं विजुअल्स देखता हूँ, मुझे दो चीज़ें लगती हैं। एक तो ये लगता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव आपने मंच नहीं बनाया, इसमें बहुत सारे लोगों का होना ज़रूरी था। और दूसरा मुझे ये लगता है ब्रजेश कि ठीक है, ये फोटो आपको एक वक्त क्यूट लग सकती है, दोनों भाई बहन खड़े हैं, लेकिन एक वक्त के बाद ब्रजेश मुझे लगता है कि जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग इफेक्टिव होनी चाहिए। ये इनफेक्टिव पॉलिटिकल मैसेजिंग है और इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्योंकि जब मैंने देखा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है कि बड़ी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। बिल्कुल, आप इसको देखिए कि इसमें मैसेजिंग ये कर सकते थे कि युवाओं पे इतना एम्फेसिस था, तो जो कांग्रेस के 4-6 दमदार युवा नेता जो बाकायदा लड़ रहे हैं वो मंच पे होते और महिला जो पार्टिसिपेट करने जा रही है, जिनको टिकट मिला वो मंच पे होती, और राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी इसको कर रही, क्योंकि देखिए कैंपेन प्रियंका गांधी लीड कर रही है। आप इसको चाहे जिस भी तरह से देखें, आप कहें कि नहीं आप प्रो कांग्रेस है, एंटी कांग्रेस है, आप वो अपनी नीम मेख निकालते रहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये उसको पूरी तरह से प्रियंका गांधी को एड्रेस करना चाहिए। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन प्रियंका गांधी लगातार इस कवायद में लगी हुई है पिछले कई महीनों से और बाकी सारा प्रयास कर रही है। इसमें राहुल गांधी पूरी तरह से एक तो फिट नहीं बैठते, और यदि राहुल गांधी फिट भी बैठ रहे हैं तो जो उसके अलावा रणदीप सुरजेवाला है, जैसे आपने खुद बोला, लखनऊ में होना चाहिए था। तो वो एक जो मैसेजिंग वाला एक्ट है कांग्रेस का, वो अभी भी सही नहीं। अब जैसे आप इसको अपर्णा यादव से तुलना करके देखिए, अपर्णा यादव अपने दम पे अपनी सीट नहीं जीत सकती, वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई देने के लिए कि हम पिट रहे हैं, अब हमने पीट दिया, इसके लिए आप देखिए पूरे का पूरा भाजपा खड़ा है। जीत हार अलग है, लेकिन मैसेजिंग के प्रयास में उनमें कभी कमी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि ऐसा लगता है ऐसे राहुल गांधी की कमबैक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आपने एकदम सही बात बोली। मैं आपको आप ये देखिए आप ये तस्वीर देखिए, ऐसा योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, जेपी नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह, मतलब ऐसा कौन है जो दिनेश शर्मा जो वहां ना खड़ा, और जो यूपी का सबसे बड़े लीडरों में से एक ना, और किसके लिए? अपर्णा यादव के लिए। वही आपसे केवल सिंबॉलिक है, केवल सिंबॉलिक। मैं वही आपसे कह रहा था कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है तो ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी के लिए की गई है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, दूसरे विषयों पे जाने से पहले, 2012 में जब चुनाव चल रहा था, ठीक है कांग्रेस पार्टी हार गई, आप विश्वास नहीं करेंगे, राहुल गांधी हर चौथे दिन जैसे गोरखपुर हो गया या बस्ती हो गया या जहां आजमगढ़ पहुंचे, स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करते थे। ठीक है, नतीजा नहीं निकला, लेकिन वो अप्रोच ज्यादा बेहतर थी, यानी लोकल लोगों से आप कनेक्ट हो रहे थे। नतीजा निकलना एक अलग चीज होती है कार्तिकेय, और आप पूरी तरह से उस नतीजे के प्रति मेहनत कर रहे हो, वो एक अलग चीज होती है। 2012 के चुनाव में राहुल गांधी वॉज, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वॉज वॉकिंग द टॉक, जिसमें कि जो कह रहे थे वो करते दिख रहे थे। और बहुत सारे लोगों ने, दिल्ली के पत्रकारों ने ये कहा कि आप हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं देते। तो मुझे ये भी याद है राहुल गांधी ने कहा था, तो इसका मतलब आपने मेरी पूरी गोरखपुर और ईस्टर्न यूपी की 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की। उन्होंने उनके दिल्ली में होने के लिए ताना मारा। लेकिन ये है कि इस पर इन लोगों को बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि इसमें मैसेजिंग भी सही जानी है, आपकी फाइट भी सही जानी है। और ये यूपी में इतना परिवर्तन हो चुका है, यूपी में इतना परिवर्तन हो चुका है कार्तिकेय, कि अब इनके लिए इस नैरेटिव सीज करने के लिए कम से कम 5 साल लगातार आपको लगे रहना होगा, तभी कुछ हो सकता है। अब मैं आपसे एक मनोवैज्ञानिक सवाल पूछूंगा, फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, कोई यक्ष प्रश्न नहीं है, लेकिन ये इन ऑल सिंसियरिटी पूछ रहा हूं, मैं अपने दर्शकों से बोल रहा हूं, और इन सिंसियरिटी पूछ रहा हूं, किसी की टांग खींचने की कोशिश नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और राहुल गांधी ने दोबारा से मोनोपोली कैपिटलिज्म, 8-9 उद्योगपति, वो सारे मुद्दे उठाए। प्रियंका गांधी ने जब बोला तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक बातें की कि यहाँ इतने जिम होने चाहिए, ठीक है, जैसे भी हम, अब हो सकता है सीटें ना मिले, लेकिन यूपी स्पेसिफिक इकोनॉमिक स्कीम्स पे बात की। आपको याद होगा जब कांग्रेस की रैली हुई थी, रोजगार रैली, क्योंकि दिल्ली में अलाउ नहीं किया गया था, तो उन्होंने जाके हिंदुत्व की परिभाषा सुना दी थी राजस्थान में जाके। मुझे एक चीज बताइए, जब ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो बार बार ये मसले, मोदी, मोनोपोली कैपिटलिज्म, 2014 में सरकार, ये वहां क्यों जाते हैं? चुनाव तो यूपी का है, दिल्ली का नहीं है। देखिए, अब राहुल गांधी हमेशा से प्रयास करना चाहते हैं कि भले ही मैं सेटबैक हासिल करूं,
वो एक हायर मॉरल ग्राउंड लेना चाहते हैं कि भले ही हमारी राजनीतिक हानि हुई, लेकिन उसके बावजूद हमने वो सब्जेक्ट उठाना नहीं छोड़ा जो जनता से कोलैबोरेट करता था। लेकिन जब आप ये एक हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश है और इसके अलावा कुछ नहीं, उसमें वो पूरी तरह से 2014 से लेकर 2022 हो गया, 8 साल लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं कि जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है चुनाव लड़ना और साथ में चुनाव जीतना। जब आप एकदम अप्रासंगिक हो जाएंगे, जब आप एकदम राजनीतिक हाशिए पे चले जाएंगे, तो आप चाहे 8 उद्योगपतियों की बात कीजिए, चाहे 80 उद्योगपतियों की बातें कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आपको जो सबसे अहम काम है वो है चुनाव जीतना। जैसे प्रियंका गांधी ने एक बड़े सिलसिलेवार तरीके से समझाया, जैसे बहुत लोग होता है ना, आप अच्छा, एक चीज, क्योंकि प्रोग्राम रोकना है, बार बार मुझे बोला जा रहा है, प्रियंका गांधी फिर नॉन कमिटल थी चुनाव लड़ने के लिए। संक्षेप में बताइए, कमिट क्यों नहीं करती? क्या उनको लोकसभा से लड़ना है? देखिए, विधानसभा नहीं लड़ना है? इशू क्या है? देखिए, अभी प्रियंका गांधी मुझे लगता है चुनाव लड़कर अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज नहीं करना चाहती। वो चाहती हैं कि एक बड़े उसके लिए वो अपने कैंडिडेचर को रखें, और इसी वजह से मुझे लगता है चुनाव में लड़े। या ये भी हो सकता है कि उन्हें अपने जीत की 100% गारंटी ना हो और आदमी इस एक हारे हुए चुनाव में अपना दांव नहीं लगाना चाहता। बिल्कुल, वक्त की कमी है। मैं बहुत बात कर सकता था ब्रजेश से, खुद अपनी बहुत सारी बातें बता सकता था क्योंकि पार्टी कवर किए, खुद ब्रजेश से बहुत सारे सवाल पूछ सकता था। लेकिन मोटी बात यहाँ ये है कि आज जो ये मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र जिसे भर्ती विधान का वो दिया गया है शब्द, ये यूपी में आर्थिक नीतियों से संबंधित है। ये कई ऐसी चीजें जो दिल्ली में बैठे मीडिया के लोगों को भी नहीं पता होगा, दिल्ली में बैठे कई सारे जानकारों को भी नहीं पता होगा कि पुलिस में कितनी भर्ती है, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग कम हैं, कहाँ क्या चाहिए, या जैसे कि उत्तर प्रदेश में कुश्ती की कहाँ ज़्यादा खेली जाती है। ये जिसे कहते हैं माइक्रो इश्यूज हैं जो प्रियंका ने उठाए। लेकिन मोटी बात जो ब्रजेश और मेरे समझ में आई कि बात तो यूपी की होनी थी, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें हमने नोटिस की। एक, उत्तर प्रदेश के नेता नहीं थे। दूसरी, फोकस ज़्यादा राहुल गांधी पे हो गया। तीसरा, प्रियंका को, और क्यों प्रियंका ने इकोनॉमिक इश्यूज उठाए, जैसे पहले ब्रजेश ने बताया कि बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स और हिंदुत्व के बीच में वो स्पेस गायब है, इसलिए तीसरी लीक। और आखिर में मोटी बात यह कि अभी भी नॉन कमिटल हैं चुनाव लड़ने के लिए। वो कारण यह है कि शायद वो देखना चाहती हैं कि गाड़ी कहां तक जाती है उत्तर प्रदेश में उनकी। तो बहरहाल, तो आप देख रहे थे ब्रजेश और मेरे साथ एक खास पेशकश उत्तर प्रदेश चुनाव पे, आज जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।